बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है एनर्जी। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ये पढ़ाएंगे। सबसे पहले एनर्जी है। एनर्जी हम किसको कहते हैं? एनर्जी फ़िज़िकल क्वांटिटी है जिसकी पैमाइश की जा सकती है, जिसकी मेजरमेंट की जा सकती है। ठीक है, ये फ़िज़िकल क्वांटिटी है। इसकी डिफिनीशन कुछ इस तरह है कि द कैपेसिटी, मतलब ये है एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी एक कैपेसिटी का नाम है, एबिलिटी का नाम है किसी बॉडी का। हमारे पास एक बॉडी है, उसमें अगर ये कैपेसिटी हो कि वो वर्क करे, टू डू वर्क, अगर किसी बॉडी में ऐसी कैपेसिटी हो कि वो वर्क करे, तो उस कैपेसिटी को, उस एबिलिटी को हम एनर्जी का नाम देते हैं। तो ये एनर्जी की डिफिनीशन है कि द कैपेसिटी एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। मतलब ये है कि वर्क के लिए बॉडी में एनर्जी का होना ज़रूरी है। अगर बॉडी में एनर्जी न हो तो वो बॉडी वर्क नहीं कर सकता। ठीक है, बॉडी में एनर्जी का होना ज़रूरी है। किसके लिए? टू डू वर्क के लिए। तो एनर्जी की डिफिनीशन इस तरह हम करते हैं। तो ये फ़िज़िकल क्वांटिटी है। एनर्जी जो है, जैसा कि आप जानते हैं कि फोर्स एक एजेंट है, बिल्कुल इसी तरह एनर्जी भी एक एजेंट है। एजेंट का मतलब क्या है कि ये मोशन पैदा कर सकता है या मोशन, मूविंग बॉडी जो है उसमें रेस्ट पैदा कर सकता है। मतलब ये है कि मूविंग बॉडी रेस्ट में ला सकता है और डायरेक्शन में चेंज भी पैदा कर सकता है। ये एनर्जी जो है बिल्कुल फोर्स की तरह है। जैसा कि फोर्स एक एजेंट है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, मोशन पैदा कर सकता है, मूविंग बॉडी को रेस्ट में ला सकता है, बिल्कुल इसी तरह एनर्जी भी है। एनर्जी भी ये फोर्स की तरह काम कर सकती है। ठीक है, तो ये डिफिनीशन है। एनर्जी आमतौर पे हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं एनर्जी, और एनर्जी की जो एसआई यूनिट है वो क्या है? जूल है। एसआई यूनिट क्या है? जूल। मुकम्मल तौर पे इस तरह लिखते हैं, लेकिन कैपिटल जे से हम डिनोट करते हैं जूल को। तो ये जूल असल में एनर्जी की यूनिट है। तो आपको पता चला कि वर्क के लिए एनर्जी ज़रूरी है, वर्क के लिए एनर्जी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर एनर्जी ना हो तो वर्क इम्पॉसिबल। तो इसलिए वर्क के लिए ऐसा यूनिट हम जूल इस्तेमाल करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्क के लिए जो यूनिट जूल इस्तेमाल होती है, क्यों इस्तेमाल होती है? क्योंकि वर्क एनर्जी की वजह से है। यहाँ पे देखिए, द कैपेसिटी एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। वर्क के लिए एनर्जी ज़रूरी है और एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या है? जूल है। तो वर्क की भी ऐसा यूनिट जूल है। ठीक है, इस वजह से, एनर्जी की वजह से। यहाँ पे एनर्जी है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है। इस पे कभी कभी इस तरह सवाल आ सकता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में आप फ़र्क करें कि किस तरह फ़र्क है। एक तो डिफिनीशन के लिहाज से फ़र्क है। देखिए यहाँ पे, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी। बॉडी में अगर एनर्जी मौजूद हो, बॉडी में अगर एनर्जी मौजूद हो, लेकिन किस वजह से? ड्यू टू इट्स मोशन, मोशन की वजह से। किसी बॉडी में अगर मोशन की वजह से जो एनर्जी मौजूद हो, उस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी का नाम देते हैं। ठीक है, उस एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी का नाम देते हैं। लेकिन द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, जब किसी बॉडी में एनर्जी मौजूद हो लेकिन किस वजह से? अपनी पोजीशन की वजह से। ठीक है, वो मैं बाद में समझाता हूँ। लेकिन ये पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एनी रेफरेंस पॉइंट होगी, विद रिस्पेक्ट टू एनी रेफरेंस पॉइंट इन एनी फील्ड ऑफ फोर्स। फॉर एग्जांपल, मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूँ। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फ़र्ज़ करिए ये हमारे पास क्या है? ज़मीन है, अर्थ है, ये अर्थ की सेंटर है। तो ये बॉडी है, ज़मीन के सरफेस से इतना दूर है, हाइट पे h फासले पे ऊपर है ज़मीन के सरफेस से। तो ये h है। देखिए,
तो ये विद रिस्पेक्ट टू एनी रेफरेंस पॉइंट। तो यहाँ फ़र्ज़ करें मैं रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे सरफेस पे लेता हूँ, ज़मीन के सरफेस पे रेफरेंस पॉइंट लेता हूँ। ये एनी फील्ड है ऑफ फोर्स, इस फील्ड को हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने पढ़ाया था। ग्रेविटेशनल फील्ड में बड़ी यहाँ पे है, तो विद रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस पॉइंट जो कि सरफेस ऑफ अर्थ है, ठीक है, ये रेफरेंस पॉइंट है। इन एनी फील्ड ऑफ फोर्स, फील्ड ऑफ फोर्स का मतलब क्या है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड जो है ये फील्ड ऑफ फोर्स है, ठीक है, फोर्स लगाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। तो ये h फासले पे मौजूद है। तो ये पोजीशन, बड़ी की पोजीशन जो है यहाँ पे है, तो इसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं कि यहाँ पे इस पोजीशन पे इस बड़ी की एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जब ये बड़ी मोशन में होती हैं, फ़र्ज़ करिए ये बड़ी हमारे पास ये मोशन में है, क्या है, मोशन में है। तो मोशन की वजह से जो एनर्जी इसमें पाई जाती है, मोशन की वजह से जो एनर्जी इसमें मौजूद होती है, इस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी का नाम देते हैं। तो आपको पता चला कि मोशन की वजह से बॉडी में जो एनर्जी होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी का नाम देते हैं, और पोजीशन की वजह से जो एनर्जी मौजूद होती है किसी बॉडी में उसको हम पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं। जैसे कि ये पेन है, देखिए यहाँ पे ये पेन मौजूद है, तो ज़मीन के सरफेस से तकरीबन 2 मीटर दूर है, ठीक है, 2 मीटर। तो रेफरेंस पॉइंट क्या है, सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ द अर्थ जो है वो रेफरेंस पॉइंट है इन एनी फील्ड ऑफ फोर्स, मतलब ये ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो यहाँ पे देखिए ये पोजीशन है पेन की, तो ये पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। मैं पेन यहाँ से छोड़ता हूँ, देखिए छोड़ता हूँ, तो ये पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। क्यों, क्योंकि यहाँ से मोशन शुरू करता है, देखिए ये बॉडी जो है यहाँ से मोशन शुरू करता है। तो मोशन की वजह से जो एनर्जी पाई जाती है, जो एनर्जी मौजूद होती है किसी बॉडी में, उसको हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की मैथमेटिकल फॉर्म किस तरह है, देखिए यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूँ। पोटेंशियल एनर्जी और भी होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ज़मीन की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मैं बयान करता हूँ। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हम इस निशान से ज़ाहिर करते हैं, सिंपल के से भी ज़ाहिर कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल के से। तो काइनेटिक एनर्जी की जो इक्वेशन है ½mv², ये काइनेटिक एनर्जी की मैथमेटिकल फॉर्म है। यहाँ पे 1/2 या हाफ ये कांस्टेंट है, m जो है ये बॉडी की मास है, बॉडी की मास है, और ये v जो है ये वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है। क्योंकि आपने यहाँ पे अभी बोला कि मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है, तो यहाँ पे वेलोसिटी मोशन है, ठीक है, बॉडी में मोशन होगी, ये मास जो है ये बॉडी है और ये भी वेलोसिटी है। नो, बॉडी में मोशन होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। यहाँ पे देखिए पोटेंशियल एनर्जी हम इस निशान से ज़ाहिर करते हैं, PE पोटेंशियल एनर्जी। इक्वेशन इस तरह है mgh। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूँ। ये m जो है मास ऑफ द बॉडी है, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो कीमत है इसकी, और h जो है ये हाइट है, रेफरेंस पॉइंट से बॉडी तक ये फासला है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, ये ज़मीन की सरफेस ऑफ द अर्थ है, तो यहाँ पे बॉडी है, तो ये बॉडी का जो डिस्टेंस है ये हाइट है, ठीक है। बॉडी की मास होगी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे हाइट कितना है, देखिए हाइट पे डिपेंड करता है। फ़र्ज़ करिए ये जो है ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे डिपेंड करता है, डायरेक्ट रिलेशन है, हाइट से डायरेक्ट रिलेशन में है। जितना हाइट होता है बॉडी का सरफेस ऑफ द अर्थ से या रेफरेंस पॉइंट से, जहाँ से आप लेते हैं कि यहाँ से मैं कंसीडर करता हूँ रेफरेंस पॉइंट से, तो रेफरेंस पॉइंट से बॉडी तक जितना हाइट होता है, अगर हाइट ज़्यादा हो तो पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा होगी,
अगर हाइट कम हो तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी। यहाँ पे देखिए काइनेटिक एनर्जी जो है किस पे डिपेंड करता है, मास और वेलोसिटी पे, लेकिन ज़्यादा डिपेंड जो है वो वेलोसिटी पे है। देखिए वेलोसिटी से किस रिलेशन में है, डायरेक्ट रिलेशन में, लेकिन स्क्वायरली डायरेक्ट। यहाँ पे वेलोसिटी के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायरली डायरेक्ट में रिलेशन में है। स्क्वायरली का मतलब क्या है, अगर हम यहाँ पे देखिए पहले अगर हम हाइट को डबल करें, अगर हम हाइट को डबल करें तो पोटेंशियल एनर्जी डबल होती है। जब हम हाइट को ट्रिपल करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी भी ट्रिपल होती है। हाइट को जब हम हाफ करते हैं तो वो भी हाफ होती है, डायरेक्ट रिलेशन में है। लेकिन यहाँ पे स्क्वायरली डायरेक्ट है वेलोसिटी से, वेलोसिटी से स्क्वायरली डायरेक्ट है। स्क्वायरली का मतलब ये है कि अगर हम वेलोसिटी को डबल करते हैं, जब हम वेलोसिटी को डबल करते हैं तो वेलोसिटी के ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर नीचे ले आए, हाँ 4v स्क्वायर, तो यहाँ पे 4 आया। तो इसका मतलब ये है कि अगर वेलोसिटी को हम डबल करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स ज़्यादा होती है, तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स ज़्यादा होती है, ये आप नोट करें। जब हम वेलोसिटी को ट्रिपल करते हैं तो 2 को नीचे ले आए, 3 3 9, वो 9 टाइम ज़्यादा होती हैं। ठीक है, स्क्वायरली रिलेशन है इसके साथ। काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन है वेलोसिटी के साथ स्क्वायरली डायरेक्ट। जब हम वेलोसिटी को डबल करते हैं तो डबल से 4 टाइम ज़्यादा होती है, ट्रिपल से 3 3 9 9 टाइम, 4 टाइम से 4 4 16 टाइम। तो ये नोट करें आप, ये एमसीक्यूज़ में आता है कि अगर हम वेलोसिटी को डबल करते हैं या ट्रिपल करते हैं या 4 टाइम ज़्यादा करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह ये भी है कि अगर काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम ज़्यादा हो या अगर काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम हो तो वेलोसिटी कितनी होगी, 2 टाइम्स 4 टाइम्स वगैरह, 2 टाइम्स। ठीक है, तो वो 2 टाइम्स होगी। 2 टाइम से ये 4 टाइम, 3 टाइम से 9, 4 टाइम से 16 टाइम। ठीक है, तो इसी तरह अगर ये हाफ करें हम, ओके हाफ करें तो देखिए तो ये 4 टाइम कम होगी। ये हाफ कम करने से, हाफ का मतलब ये 2 टाइम्स कम करने से ये 4 टाइम कम होती है। डायरेक्ट रिलेशन है लेकिन स्क्वायरली डायरेक्ट है, तो ये आप नोट करें। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है इसकी यूनिट क्या है, जूल है। ठीक है, एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी की यूनिट भी जूल है, पोटेंशियल एनर्जी की वो भी जूल है। आप निकाल सकते हैं कि किस तरह जूल है, इक्वेशन से आप निकालें। मास की क्या है, किलोग्राम, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जी की क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एच की मीटर। तो ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके बराबर है, न्यूटन के। आपको पता है ना, ये मीटर न्यूटन मीटर, तो ये भी आपको पता है कि न्यूटन मीटर किसके बराबर है, जूल के। तो ये एनर्जी है असल में, तो यूनिट भी जूल होगी, मैंने निकाला इक्वेशन से। यहाँ पे देखिए हाफ की यूनिट क्या है, नहीं है, ये कांस्टेंट है, इसकी यूनिट नहीं है। मास की किलोग्राम है और वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, लेकिन मीटर पर सेकंड के ऊपर क्या है, स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ पे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो इस तरह मैं ये लिख सकता हूँ किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये 1 मीटर जो है उधर लिखे, मीटर स्क्वायर, मीटर एक यहाँ पे लिखा और एक यहाँ पे, तो ये क्या है, न्यूटन है, तो न्यूटन मीटर, तो फिर जूल। ठीक है, इक्वेशन से मैंने निकाला। इसका मतलब ये है कि ये इक्वेशन जो है ये सही है। ठीक है, ये मैं प्रूव करूँगा कि किस तरह ये आया है। ये मैंने सिर्फ बताया कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में फ़र्क क्या है, ये मैंने फ़र्क बताया सिर्फ। ठीक है, मैं काइनेटिक एनर्जी की जो इक्वेशन है ये अगले लेक्चर में इंशाल्लाह निकालूंगा, डिराइव करूँगा कि किस तरह आया है। अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि स्क्वायर किस तरह आया है। ठीक है, हाफ जो है ये किस तरह आया है, ये डिराइव करूँगा इंशाल्लाह। ये फ़िलहाल आप नोट करें, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में जो फ़र्क है वो आप नोट करें। ये मोशन की वजह से होती है ये एनर्जी और ये पोजीशन की वजह से। मतलब ये है कि अगर बॉडी रेस्ट में होती है तो वो पोटेंशियल एनर्जी,
कंसिडर करेंगे। जब बॉडी मोशन में होती है तो एक बात और है, जब बॉडी मोशन में होती है तो उस दौरान उसमें दोनों एनर्जी होती हैं। काइनेटिक एनर्जी किस वजह से? मोशन की वजह से। लेकिन काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से तो है, लेकिन मोशन जब बॉडी करते हैं तो पोजीशन तो है इसका। देखिए यहाँ पे पोजीशन है, यहाँ पे पोजीशन है, यहाँ पे पोजीशन है, तो पोजीशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी जब होती है बॉडी में तो पोटेंशियल एनर्जी भी होती है उसके साथ, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी के साथ काइनेटिक एनर्जी ज़रूरी नहीं है। जैसे कि देखिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, रेस्ट में है ना, लेकिन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी नहीं है। ठीक है, ये आप नोट करें। जब बॉडी मोशन में होती है तो इस दौरान काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन उसके साथ साथ पोटेंशियल भी होती है। लेकिन पोटेंशियल हम जिक्र नहीं करते। किसकी जिक्र करते हैं? काइनेटिक की, सिर्फ काइनेटिक की। जब रेस्ट में होती है तो उस दौरान हम पोटेंशियल की जिक्र करते हैं। ये बातें आप नोट करें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, थैंक यू।